आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलास्टिक कांस्टेंट एंड पॉइजन रेशियो। देखिए, अभी हमने पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको डेरिवेशन कराए थे कि जो आपके इलास्टिक कांस्टेंट और पॉइजन रेशियो होता है उनमें क्या क्या रिलेशन होता है और किस तरह से उनके रिलेशन को हम सोल्व करते हैं, वो सब हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, पहले ही हमने आपको करा दिया है। अब उस बेस पर हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। तो देखिए, पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका ए टेंसाइल लोड ऑफ 56 किलो न्यूटन, टेंसाइल लोड ऑफ 56 किलो न्यूटन was applied to a bar of 30 mm diameter with 300 mm गेज लेंथ। यानी एक बार है जिसकी लेंथ कितनी है 300 mm है और डायमीटर 30 mm है और उस पर टेंसाइल लोड लगा हुआ है जी 56 किलो न्यूटन का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक बार बनाई। ठीक है, ये एक बार बना ली हमने जो दी गई है। इस बार की जो लेंथ है वो दी गई है जी 300 mm। यानी ये जो बार है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 300 mm है और इसका जो डायमीटर है वो आपका 30 mm है। वो कितना है, वो है जी 30 mm। और इस पर 56 किलो न्यूटन का दोनों साइड से क्या लगेगा, एक टेंसाइल लोड लगेगा। ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखते हैं इसने आगे क्या पूछा है, क्या दिया है। मेजरमेंट शो 0.2 mm इंक्रीज इन लेंथ। मेजरमेंट से मैं ये पता चला 56 किलो न्यूटन का लोड लगाने के बाद कि जो इसकी लेंथ थी उसमें कितना चेंज हुआ, उसमें चेंज हुआ 0.12 mm। यानी ये वैल्यू दे दी हमारी डेल एल की 0.12 mm। क्लियर है। एंड कोरोस्पोंडिंग 0.0036 mm कंट्रैक्शन इन डायमीटर। और जब हम लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी डायमीटर तो घटेगी, ये तो पक्का है, क्योंकि एक लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगी। तो उसकी डायमीटर मुझे चेंज हो रहा है, जो डायमीटर डिक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, वो हो रही है जी डेल डी इज इक्वल टू 0.0036 mm। क्लियर है। तो मेक कैलकुलेशन फॉर द पॉइजन रेशियो, क्या निकालना है जी, पॉइजन रेशियो म्यू निकालना है। एंड वैल्यूज ऑफ 3 इलास्टिक कॉन्स्टेंट यानी ई जी और के, यानी चारों चीजें आपको निकालनी है, ई जी के और म्यू। क्लियर है। तो अगर इनमें से मैं दो चीजें निकाल लूँ तो दो आराम से निकल जाएंगे क्योंकि हम इनमें रिलेशन जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए म्यू निकाल सकते हैं हम। म्यू का फॉर्मूला होता है पॉइजन रेशियो के लिए, म्यू आप जानते हैं, म्यू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि डेल एल कितना है, डेल एल है 0.12 mm और एल की वैल्यू है 300 mm, ये आप जानते हैं। यहाँ पर डेल डी है आपका 0.0036 mm और यहाँ पर डी की वैल्यू है आपके 30 mm। क्लियर है। तो आपकी जो फोर्स लगा है वो लेंथ की डायरेक्शन में लगा है, तो लीनियर स्ट्रेन जो होगी आपकी, लीनियर स्ट्रेन स्मॉल ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एल ओवर एल। कितना हो जाएगा, डेल एल ओवर एल। यानी डेल एल कितना है, डेल एल है आपका 0.12 और एल है आपका 300। तो यहाँ से निकल जाएगी जो आपकी लीनियर स्ट्रेन, और लीनियर स्ट्रेन आपकी आ रही है 0.0004। कैलकुलेटर से आप सोल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 0.0004। अब बात आती है देखिए लेटरल स्ट्रेन की। लेटरल स्ट्रेन कहाँ होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी आपके डायमीटर में, यानी ई एल। लेटरल स्ट्रेन क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि आपका जो 56 किलो न्यूटन का लोड लगा है वो लोड लगा है आपका लेंथ के अलोंग, लेंथ के डायरेक्शन में लगा है। तो जो आपके डायमीटर की एक्सिस होगी उसमें कोई कैसी स्ट्रेन होगी आपकी, लेटरल स्ट्रेन होगी। तो लेटरल स्ट्रेन आपकी हो जाएगी ई एल इज इक्वल टू डेल डी ओवर डी। क्लियर है। तो डेल डी ओवर डी क्या होगी आपकी, डेल डी ओवर डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए डेल डी की वैल्यू है 0.0036 और आपकी डेल डी की वैल्यू है 30। ठीक है भाई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.00012। क्लियर है। तो आपने ई भी निकाल लिया और ई एल भी निकाल लिया। अब आपको पता है म्यू इक्वल टू होता है ई ओवर ई एल, ई ओवर ई एल। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.0004
और ई एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.00012। क्लियर है? ये गलत हो गया भाई, क्योंकि हमारा जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। यहाँ पर हमने गलत कर दिया, ये सही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा म्यू इक्वल टू ई एल ओवर ई। ठीक है, ई एल की वैल्यू है 0.0012 और इसकी वैल्यू है ई जो आपका ई है, ई की वैल्यू है आपकी 0.0004। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉइजन वैल्यू की निकल कर आ जाएगी आपकी 0.3। कितनी आ गई? 0.3 आ गई। अब एक वैल्यू तो आपने निकाल ली किसकी? म्यू की, कि म्यू आपका कितना आ गया? 0.3। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा आप, देखिए यहाँ मुझे पता है कि एक ही फोर्स लगा है। देखिए अगर तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ होगा, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो आपकी जो लेटरल या लीनियर स्ट्रेन जो भी है वो प्लस माइनस उसमें ऑटोमेटिक खुद आ जाएगा। लेकिन जब सिंगल फोर्स लगा हुआ होगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसकी स्ट्रेन को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे और जो अदर आपकी जो स्ट्रेन होगी उसे हम निगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है नहीं? पॉइजन रेशियो निकालते हुए तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइजन रेशियो आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर वैल्यू निगेटिव भी होगी लेटरल लीनियर की तब भी आपका पॉइजन रेशियो प्लस ही आएगा, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन पॉइजन रेशियो में साइन मैटर नहीं करता, उसमें जो वैल्यू होती है वो मैटर करती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं इस ई और ई एल की वैल्यू को पॉइजन रेशियो से अलावा कहीं भी यूज करूंगा तो लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू को पॉजिटिव लूंगा क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है यहाँ पर, और लेटरल स्ट्रेन जो ई एल है इसकी वैल्यू को मैं निगेटिव लूंगा। निगेटिव इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे क्लियरली पता है कि मेरी डायमीटर डिक्रीज हो रही है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगर क्लियरली हमें पता है कि हमारी जो डायमेंशन है वो डिक्रीज हो रही है, तब उस स्ट्रेन को मैं पॉइजन रेशियो से अलावा जहां भी यूज करूंगा माइनस ही लूंगा। ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? आगे ये आगे के न्यूमेरिकल में यूज होंगी तब आपको पता चलेगा। तो देखिए आपने म्यू तो निकाल लिया, अब आपको निकालने हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट में देखिए सबसे अच्छी जो बात है, सबसे पहले हम वैल्यू निकाल सकते हैं ई की। हमें पता है ई इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर ई या एप्सिलॉन, कुछ भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस होती है आपकी पी ओवर ए। स्ट्रेस क्या होती है? पी ओवर ए। और ई मैंने एज इट इज लिख लिया। ई एज इट इज लिखने का कारण ये है क्योंकि मैं ई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जो लीनियर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। और पी आपको पता है पी कितना है, देखो कितना फोर्स लगा है पी लगा हुआ है जी 56 इंटू 10⁻3। कितना लगा है जी? 56 इंटू 10⁻3, क्योंकि 56 किलो न्यूटन है। तो किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलने के लिए 10⁻3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ई आ जाएगा 56 इंटू 10⁻3। एरिया कितना है जी आपका? एरिया आपका कितना आ जाएगा? देखिए डायमीटर है 30 mm, तो एरिया आ जाएगा आपका π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। क्लियर है? और लीनियर स्ट्रेन ई की वैल्यू है आपकी 0.0004। क्लियर है? तो सारी वैल्यू हमने रख ली। ये भी ध्यान रखनी है कि जो फोर्स लेंगे उसकी वैल्यू न्यूटन में लेंगे और जो आपका लेंथ आएगी या एरिया आएगा उसकी वैल्यू हम mm में लेंगे। क्लियर है? क्योंकि सारी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि एरिया तो हमने मीटर में ले लिया, ठीक है नहीं, लेंथ को ही हमने mm में ले ली, तो उससे फिर डिसबैलेंस हो जाएगा सारा। आपको एक ही यूनिट यूज करनी है, जो भी आप यूनिट यूज करेंगे उसी यूनिट में आपका आंसर आएगा। ठीक है? तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर जो ई की वैल्यू आ रही है, ई की वैल्यू आपकी आएगी देखिए 1.9815 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। देखिए इसकी यूनिट न्यूटन क्यों आई? इसकी यूनिट न्यूटन इसलिए आई है क्योंकि मैंने फोर्स न्यूटन में लिया था और एरिया mm² में लिया था। अगर मैं यहाँ पर फोर्स जो है किलो न्यूटन में लेता तो मेरा यहाँ पर यूनिट क्या आती? किलो न्यूटन आती। क्लियर है नहीं? तो जिस यूनिट में आप रखेंगे उसी यूनिट में आपका आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि भी एक चीज़ mm में ले ली, एक सेंटीमीटर में ले ली। अगर mm में ले रहे हैं तो सब चीज़ें फिर mm में ही लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू आपकी निकल गई, एक इलास्टिक कांस्टेंट आपका आ गया। अब आप दूसरा जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है आपका 2g इंटू 1 + μ। क्लियर है?
तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी E/2 इंटू 1 प्लस म्यू। यहाँ पर सब वैल्यू मुझे पता है। ई की वैल्यू है आपकी, देखिए कितनी, 1.9815 इंटू 10⁵। ये ई की वैल्यू रख लिया आपने 1.9815 इंटू 10⁵, और यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस म्यू की वैल्यू है जी आपकी 0.3। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3 है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 0.762 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि ई की वैल्यू हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर में थी, तो इसकी वैल्यू भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगी। अब बचा आपका जी के, क्या बचा आपका, के बचा। के की वैल्यू के लिए देखिए हम आप जानते हैं E= होता है आपका 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। E= 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी E/3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर है, तो के कितना जाएगा आपका, ई की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। ई की वैल्यू थी आपकी 1.9815 इंटू 10⁵ अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.3। क्लियर है, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो के की वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो निकलेगी 1.65 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1.65 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, तो देखिए तीन वैल्यू निकालनी थी आपको, किस किस की, एक आपको वैल्यू निकालनी थी पॉइजन रेशियो की जो आपको निकाल चुके, और निकालनी थी वैल्यू ऑफ 3 इलास्टिक कांस्टेंट EGK की, वो भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सारे रिलेशन पता है कि EGK में क्या रिलेशन है, म्यू में क्या रिलेशन है, म्यू की क्या वैल्यू होती है। इन्हीं सब का यूज करते हुए हम किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, देखिए ए बार 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। यानी जो क्रॉस सेक्शन है बार का वो कितना है, वो 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का है, यानी रेक्टेंगल टाइप का है, न कि सर्कुलर टाइप का। ठीक है, एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उस बार की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। इस बार देखिए सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी गई हैं। इज सब्जेक्टेड टू एन रेडियल लोड ऑफ 70 किलो न्यूटन, और उस पर कितना लोड लगा है, उस पर 70 किलो न्यूटन का लोड लगा है। इट इज फाउंड दैट लेंथ इंक्रीज बाय 0.176 एंड लेटरल डायमेंशन 4 सेंटीमीटर डिक्रीज 0.0044। देखिए लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जो ये 70 किलो न्यूटन का लोड है ये लेंथ की एक्सिस में लगा हुआ है। क्लियर नहीं, और जो डायमेंशन है आपकी 4 सेंटीमीटर की वो डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है 0.0044। क्लियर है, अब फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, देखिए यंग मॉड्यूलस यानी कैपिटल ई की वैल्यू निकालनी है, पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वार यानी डीवी की वैल्यू निकालनी है, और बल्क मॉड्यूलस के निकालना है। ये 4 चीज़ें निकालनी है। देखिए आपको, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बार बनाई, बार बना लेते हैं पहले। देखिए जैसे थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। ये देखिए ये आपकी बार है, इस बार की जो लेंथ है वो है जी आपकी 40 सेंटीमीटर। बार की लेंथ कितनी है, ये आपकी 40 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद ये जो लेंथ है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी आ गई जी 2 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है आपकी ये आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इस पर जो लोड लगा है वो लेंथ के अकॉर्डिंग लगा है, लेंथ की एक्सिस में कितना, 70 किलो न्यूटन का। तो यानी इधर भी और इधर भी दोनों साइड कितने का, 70 किलो न्यूटन का लोड लगा है। अब देखिए सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है यंग मॉड्यूलस ई की। ठीक है नहीं, दिया क्या क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें दिया है कि जो उसकी लेंथ है उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ है, उसकी लेंथ 0.16 mm 0.176 mm इंक्रीज हुई है। ठीक है नहीं, और जो लेटरल डायमेंशन है आपकी 4 सेंटीमीटर की, अगर मैं इसे बी मान लूँ, क्या मान लूँ, मैं इसे बी मान लेता हूँ, इसे एल, और इसे मान लेता हूँ जी एच। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर डेल बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी
डेल बी आ जाएगा 0.0044 mm। ये डिक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर ये डेल एल है, एल की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, वो है जी आपकी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, एल की वैल्यू निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू तो दी गई है 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे पॉइजन रेशियो की। पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, लीनियर स्ट्रेन चाहिएगी। लीनियर स्ट्रेन होगी आपकी डेल एल ओवर एल। लीनियर स्ट्रेन कितनी होगी, डेल एल ओवर एल। अब डेल एल ओवर एल में आप देखिए कि डेल एल की वैल्यू तो एम में है और एल की वैल्यू सेंटीमीटर में है, ठीक है नहीं। तो या तो इसे सेंटीमीटर में करो डेल एल को, या सेंटीमीटर को एम में करो। तो एम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। एम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग करते हैं। तो डेल एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.176 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर है। इसे 10 से भाग कर दिया हमने। और आपका जो एल है, एल कितना है 40 है। तो ये दोनों वैल्यू आपने सेंटीमीटर में रख दी। सेंटीमीटर में रखने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻4। ये आपकी लीनियर स्ट्रेन आ गई, क्योंकि एल की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा है। अब लेटरल स्ट्रेन आती है आपकी डेल बी ओवर बी। कितनी आती है जी, डेल बी ओवर बी, ठीक है। तो डेल बी ओवर बी कितना आएगा आपका, देखिए डेल बी ओवर बी जो आपका आएगा, ये आएगा आपका, देखिए डेल बी की वैल्यू कितनी है, डेल बी आपका 0.0044 mm। इसे भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.0044 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 4। अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई। तो ई एल की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻4। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए तीनों डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो सीधी सी बात है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसकी लेंथ बढ़ेगी और बाकी की दोनों लेंथ घटेगी। यानी 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो डेफिनेटली घटेगी। तो जो आपने ई और ई एल की वैल्यू निकाली है, तो इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू तो मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि ये लेंथ बढ़ रही है। लेकिन जो लेटरल स्ट्रेन वैल्यू मैंने निकाली है, अगर मैं इस वैल्यू को पॉइजन रेशियो से अलावा कहीं भी यूज करूंगा तो माइनस की ही रखूंगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है ना। तो पॉइजन रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइजन रेशियो के लिए आ जाएगा म्यू इजकल टू ई एल ओवर एल, ठीक है नहीं। तो ई एल की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻4 और एल की वैल्यू, ई एल ओवर ई, ये गलत हो रहा है, ई एल ओवर ई आएगा और ये आ जाएगा आपका 4.4 इंटू 10⁻⁻4। तो म्यू की वैल्यू जो निकल कर आई है आपकी, म्यू की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 0.25। म्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 0.25 निकल कर आएगी। क्लियर है। अब इसके बाद म्यू की वैल्यू निकलने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर पॉइजन रेशियो निकल गया हमारा, एक वैल्यू निकल गई पॉइजन रेशियो की। अब पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकालने के बाद हम निकालते हैं जी इलास्टिक कांस्टेंट, ई। ई का आपको पता है, ई होगा आपका सिग्मा ओवर ई, यानी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है नहीं। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा पी ओवर ए इंटू ई। सिग्मा क्या आ जाएगा, पी ओवर है, ई आपका एज इट इज रहेगा। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 70 इंटू 10⁻3। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से निकल कर, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, क्योंकि हम जो ई निकालते हैं वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकालते हैं, तो यहाँ पर जो ए है, ए की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, ये जो एरिया है इसका एरिया कितना आएगा 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को जब एमएम में बदलेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 mm इंटू 40 mm, 20 mm इंटू 40 mm, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है नहीं, 20 mm इंटू 40 mm आएगा यहाँ से। और यहाँ से आपका आ जाएगा ई की वैल्यू जो है, ई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4.4 इंटू 10⁻⁻4, 4.4 इंटू 10⁻⁻4।
तो यहाँ पर सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी 19.866 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm² इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से देखिए एक इलास्टिक कांस्टेंट आपने ई निकाल लिया, ई की वैल्यू आ गई आपकी 19.866 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम जो वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, और कौन कौन सी वैल्यू बची हैं, और वैल्यू बची हैं आपकी देखिए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार और बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, दो वैल्यू निकल चुकी हैं, यंग मॉड्यूलस भी आ चुका है, पॉइजन रेशियो भी आ चुका है। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। ठीक है नहीं, जो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो लेटरल स्ट्रेन है हमारी, जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ होता है तो उस केस में लेटरल स्ट्रेन को हम निगेटिव लेंगे पॉइजन रेशियो से अलावा, जहाँ भी उस वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए कैसे। अब चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा, चेंज इन वॉल्यूम के लिए मुझे फॉर्मूला पता है कि ई वी इज इक्वल टू होता है डेल वी ओवर वी, यहीं से निकलेगा डेल वी ओवर वी। ठीक है नहीं, यानी डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, वी है ओरिजिनल वॉल्यूम, और आपको ये भी पता है ई वी इज इक्वल टू होता है आपका ई एक्स प्लस के ई वाई प्लस के ई जेड, ई एक्स प्लस के ई वाई प्लस के ई जेड। अब आप देखिए जरा बैक चलते हैं थोड़ा सा, ई एक्स क्या है आपका, ई एक्स है आपका ये जो आपका ये 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर की डायरेक्शन में जो चेंज हुआ वो ई एक्स कहलाएगा, और यहाँ पर ये जो 2 सेंटीमीटर में होगा ये आपका ई वाई कहलाएगा, ये वाई की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये 4 सेंटीमीटर वाली जो डायरेक्शन है आपकी ये ई जेड हो जाएगी। तो आपके पास देखिए ई एक्स की वैल्यू तो है, ई एक्स तो आपका ये रहा। ठीक है नहीं, जो ई है ये ई एक्स कहलाएगा, और जो ये ई एल है आपका ये कहलाएगा आपका, ये किस में स्ट्रेंथ थी, ये 4 सेंटीमीटर में थी, तो ये कहलाएगा आपका ई जेड। क्या कहलाएगा, ई जेड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब निकालना पड़ेगा हमें ई वाई। ई वाई कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ई एक्स की वैल्यू कितनी है, ई एक्स की वैल्यू है आपकी 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ई वाई ई जेड की वैल्यू है आपकी 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहाँ जब ई जेड की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ मैं माइनस की पुट करूँगा, माइनस की पुट करूँगा क्योंकि मुझे पता है, मुझे डेफिनेटली पता है कि लेंथ बढ़ रही है लेकिन उसकी जो अदर डायमेंशन है वो घट रही है। क्लियर नहीं, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या पुट करूँगा, निगेटिव पुट करूँगा। अब बात आती है देखिए ई वाई की, ई वाई कैसे निकलेगा। ई वाई निकालने का सीधा तरीका है, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि म्यू इजगल टू होता है आपका ई ओवर ई एल। ठीक है नहीं, तो ई एल इजगल टू क्या, सॉरी ई एल ओवर ई इजगल टू क्या आ जाएगा आपका ई एल ओवर ई, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है नहीं, तो यहाँ से आप जब लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे, क्योंकि ई वाई भी आपकी लेटरल स्ट्रेन है, ई वाई आ जाएगा आपका म्यू इंटू ई। ठीक है भाई, तो म्यू इंटू ई वाई आ जाएगा म्यू इंटू ई, यानी ई एक्स आपकी लीनियर स्ट्रेन है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है जी आपकी 0.25, और ई एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, ई एक्स की वैल्यू है आपकी 4.4 देखिए ई वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू इंटू ई एक्स। ठीक है नहीं, और म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू की वैल्यू है 0.25, और ई एक्स की वैल्यू है आपकी 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है, तो यहाँ से ई वाई की वैल्यू जो निकल कर आ रही है आपकी वो आ रही है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴। कितनी आ रही है जी, 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴।
4। अब ये वैल्यू भी मैं माइनस की लूँगा क्योंकि मुझे पता है ये वाली डायमेंशन भी आपकी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है नहीं? तो जब मैं ई वी की वैल्यू निकालूंगा तो डेल वी ओवर वी, डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू ई एक्स 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस के ई वाई, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस में लेनी पड़ेगी हमें, और -1.1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से डेल वी ओवर वी की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, डेल वी ओवर वी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है? अब डेल वी इजकल टू क्या आ जाएगा, डेल वी इजकल टू आ जाएगा आपका v इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब v क्या है आपका, v है जी आपका वॉल्यूम बॉडी का। अगर इस बॉडी के वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आपकी वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, और mm में रखेंगे तो mm क्यूब में आएगी। तो सेंटीमीटर में रख लेते हैं। तो आपकी लेंथ कितनी है, आपकी लेंथ है 40 mm, और अदर डायमेंशन है 2 और 4। तो ये वॉल्यूम आ गया इसका, इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो डेल वी की वैल्यू जो आपकी निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से 0.0704 सेंटीमीटर क्यूब, 0.0704 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन वॉल्यूम भी आ गया आपका, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया, 0.0704। अब एक पॉइंट और निकालना है इसमें, वो निकालना है जी बल्क मॉड्यूलस। क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस निकालना है। देखिए तो बल्क मॉड्यूलस किसे कहते हैं, के को। के के लिए क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है नहीं? तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी आ जाएगी ई अपॉन 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ई अपॉन 3k इंटू 1 माइनस, सॉरी के तो इधर आ गया आपका, तो के तो आएगा नहीं इसमें, तो ई की वैल्यू आएगी, आप के की वैल्यू आएगी ई अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर है? तो सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू आपकी आई थी 19.886 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.25। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करने के बाद आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी 13.257 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm²। कितनी आ गई जी, 13.257 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm²। तो देखिए इसमें भी हमने क्या किया, सारी वैल्यू निकाल ली। बस इस चीज़ का ध्यान रखा कि जब तीनों डायरेक्शन में फोर्स ना लग के एक डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ होगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लेटरल स्ट्रेन का मैं जहाँ भी यूज करूँगा पॉइजन रेशियो को छोड़ के, वो मैं निगेटिव साइन के साथ यूज करूँगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ए वर्टिकल सर्कुलर कॉपर बार 30 mm डायमीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग। एक आपकी बार है जो वर्टिकली है, ठीक है नहीं, वर्टिकली है, उसका डायमीटर 20 mm है और लंबाई उसकी 3 mm है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार ही बना लेता हूँ आपकी, ये बार आ गई इस तरह से। देखिए इस बार का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये कितना है जी, ये आपका 3 मीटर है, सॉरी डायमीटर इसका 20 mm है, और इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। मीटर को mm में लिख दो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक डायमेंशन मीटर में लूँगा दूसरे mm में लूँगा। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई जी इसकी 3000 mm, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 3 मीटर में कितने mm होंगे, 3000 mm। ठीक है भाई? तो इसकी डायमीटर कितनी आ गई, डायमीटर आ गई 20 mm और लेंथ आ गई आपकी 300 mm। क्लियर है? कैरीज ए टेंसाइल लोड ऑफ 2000 किलो न्यूटन। इस पर कितना लोड लगा है जी, 200 किलो न्यूटन का लोड लगा है। इस तरह से देखिए कितना लोड लगा है, 200 किलो न्यूटन का। कैलकुलेट द इलोंगेशन डिक्रीज इन डायमीटर। देखिए डायमीटर में डिक्रीज हो रहा है और इलोंगेशन हो रहा है, यानी लंबाई बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है कि 200 किलो न्यूटन का फोर्स किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, 200 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपका लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई? तो डिक्रीज इन डायमीटर क्या निकालना है, एक तो इलोंगेशन निकालना है कि लंबाई यानी डेल एल की वैल्यू निकालनी है,
एक डिक्रीज इन डायमीटर डेल डी निकालना है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी निकालनी है। क्लियर है, तीन चीजें निकालनी है। ई की वैल्यू दी गई है 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू भी दी गई है 0.25। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हमें पता है L इक्वल टू कितना है, L है आपका 3000 mm। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो डायमीटर डी दी है आपकी, डायमीटर डी दी गई है 20 mm। ठीक है, ई की वैल्यू दी गई है 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू दी गई है 0.25। सारी की सारी वैल्यू mm में है, फोर्स हमारे न्यूटन में है, और जो फोर्स P लगा हुआ है वो है आपका 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है। तो इलोंगेशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इलोंगेशन निकालने के लिए देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि आपका E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है सिग्मा ओवर E, है ना। कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा ओवर स्मॉल ई यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल ई आ जाएगा सिग्मा ओवर कैपिटल ई। ठीक है ना, ये ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डेल एल ओवर एल इक्वल टू सिग्मा क्या होता है P अपॉन A इंटू E। लिख सकते हैं अभी ऐसे, ये पहले भी हम यूज कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर जो डेल एल ओवर एल है, डेल एल ओवर एल क्या है, ये आपकी स्ट्रेन है, ये आपकी स्ट्रेन है लीनियर स्ट्रेन। कैसी स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है। लीनियर स्ट्रेन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एल ओवर एल इक्वल टू P की वैल्यू आपको पता है 200 इंटू 10⁻³ एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा आपका π/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर, और इंटू E की वैल्यू आ जाएगी 10⁵। तो यहाँ से जो आपकी E की वैल्यू निकल कर आएगी, E की वैल्यू निकल कर आएगी 6.37 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, डेल एल। तो यहाँ से डेल एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एल आ जाएगा L इंटू 6.37 इंटू 10⁻³ अब ये वैल्यू जब L की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो किस में आ जाएगी, mm में आ जाएगी। ठीक है ना, L की वैल्यू आप जानते हैं, L है आपका 3000 इंटू 6.37 इंटू 10⁻³ तो डेल एल की वैल्यू आपकी निकल कर आई है यहाँ से 19.11 mm। ये इंक्रीज होगी, इंक्रीज की होगी क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में आई यहाँ से निकल के। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो फोर्स है वो फोर्स आपका एल की डायरेक्शन में लगा है, लेंथ की डायरेक्शन में लगा है। तो डेफिनेटली आपकी जो लेंथ होगी वो बढ़ेगी और डायमीटर घटेगा। क्लियर है। अब निकालना है जी डिक्रीज इन डायमीटर। क्या निकालना है, डिक्रीज इन डायमीटर। डिक्रीज इन डायमीटर के लिए आपको पता है ई एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू ई। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, म्यू इंटू ई के इक्वल होगा। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 0.25, और ई क्या होगा, ई होगा आपका डेल डी ओवर डी, डेल डी ओवर डी, यानी 0.25 इंटू 0.25, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया भाई, इसे साफ कर देते हैं। जो डेल डी ओवर डी है ये नहीं आएगा, यहाँ पर हम वैल्यू किसकी रखेंगे, लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, लीनियर स्ट्रेन की, क्योंकि आपको लेटरल स्ट्रेन निकालनी है। लेटरल स्ट्रेन क्या आ जाएगी, म्यू इंटू ई, यानी 0.25 इंटू लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन कितनी है हमारी, ई है। तो ई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये निकाली थी, देखो ऊपर ई की वैल्यू निकाली थी हमने 6.37 इंटू 10⁻³ जो डेल डी ओवर डी होगा वो तो ई एल होगा। ये क्या होगा, डेल डी ओवर डी, ई एल होगा। तो ई एल इक्वल टू डेल डी ओवर डेल डी, डेल डी ओवर डी कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ से 1.5925 इंटू 10⁻³ ये आ गई जी आपकी लेटरल स्ट्रेन। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर लीनियर स्ट्रेन थी, ये आपकी क्या है, ये आपकी लेटरल स्ट्रेन है डायमीटर के अकॉर्डिंग। किसमें है, डायमीटर में जो स्ट्रेन हो रही है वो कितनी हो रही है, इतनी। हमें निकालना है डेल डी। तो डेल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल डी इक्वल टू आ जाएगा डी इंटू 1.5925 इंटू 10⁻³ mm। डी की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू है 20,
यानी 20 इंटू 1.5925 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेट करने के बाद डेल डी की वैल्यू आएगी 0.03185 mm। इसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो लेंथ के एक्सिस में लगा हुआ है, तो डायमीटर आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए हम दो चीज़ें निकाल चुके हैं, कैलकुलेट द इलोंगेशन, डिक्रीज इन डायमीटर, दोनों निकल गई। अब बात आती है जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। किसकी आती है जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात आती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में देखिए आपको पता है कि ईवी क्या होगा, ईवी होगा आपका EX प्लस EY प्लस EZ, ठीक है नहीं। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं सर्कुलर बार की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, सर्कुलर बार की बात करूँगा, तो सर्कुलर बार में जो एक लेंथ ये होगी, ठीक है नहीं, इसे मान लिया EX कहूँगा मैं, लीनियर स्ट्रेन, और दूसरी लेंथ आपकी ये होगी, दूसरी डायरेक्शन ये होगी, और तीसरी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है नहीं। तो दूसरी और तीसरी जो डायरेक्शन है, देखो दूसरी भी डायमीटर वाली डायरेक्शन है, तीसरी भी डायमीटर वाली डायरेक्शन है, क्लियर है नहीं। यानी ये EX हो जाएगी और यहाँ पर EY और EZ दोनों इक्वल होंगी। EY EZ क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों ही डायमीटर में स्ट्रेन को शो कर रही है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर EV की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए EX की वैल्यू आप जानते हैं, EX की वैल्यू अभी आपने निकाली है। EX की वैल्यू क्या है, जो लेंथ में स्ट्रेन थी, लेंथ में कितनी स्ट्रेन थी आपकी, लेंथ में आपकी स्ट्रेन आई थी 6.37 इंटू 10⁻³, ठीक है। और जो आपकी डायमीटर में स्ट्रेन आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो आई थी 1.5925 इंटू 10⁻³, ठीक है नहीं। मैंने ये यहाँ पर जो लिए -3 आएगी, सॉरी माइनस में है, देख लेते हैं एक बार, हाँ माइनस में आई थी 6.37 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगी 1.5925 इंटू 10⁻³ और माइनस EY और EZ दोनों लेटरल स्ट्रेन है, दोनों ही डायमीटर में हो रही हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो 1.5925 इंटू 10⁻³ आएगी, ये भी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो EV की वैल्यू आपकी आ जाएगी डेल V ओवर V। EV किसके इक्वल होता है, डेल V ओवर V के, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.185 इंटू 10⁻³ 3.185 इंटू 10⁻³ आपको क्या निकालना था, आपको निकालनी थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है नहीं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने तो यहीं छोड़ देंगे, अगर वो पूछता कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है तो डेल वी निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं। डेल वी इजकल टू कितना जाता है, V इंटू 3.15 इंटू 10⁻³ और आप बार का वॉल्यूम जानते ही हैं, बार का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, उससे निकल जाता, ठीक है नहीं। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे केवल ये पूछा था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी आपकी 3.185 इंटू 10⁻³ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो जो मैंने बताया था आपको कि जब भी आपकी कोई सर्कुलर बार होगी तो उसमें जो डायमीटर होंगे उसमें दो एक्सिस आपके डायमीटर के ही होंगे, और लीनियर जो स्ट्रेन रहेगी दोनों डायमीटर वाली ही रहेंगी, दोनों इक्वल होंगी। और यहाँ पर ये वैल्यू मैंने माइनस इसलिए ली है, ऊपर देखिए प्लस है लेकिन नीचे मैंने माइनस इसलिए ली है क्योंकि मुझे पता है मेरा जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है नहीं। तो बाकी की दोनों डायरेक्शन या दोनों जो डायमेंशन होंगी वो डेफिनेटली क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए लास्ट न्यूमेरिकल हो रहा है इसका एक और, वो देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में देखिएगा, लास्ट न्यूमेरिकल है आपका, देखिए ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 250 mm एंड 150 mm इंटू 100 mm। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया गया है, जो नीचे डायग्राम दिया गया है, देखिए ये जो आपकी ये वाली लेंथ है ये 250 mm है, इसे मैंने कौन सा एक्सिस कह दिया, इसे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस कह दिया, ठीक है। दूसरी लेंथ आपकी क्या है, 150 mm है, दूसरी लेंथ कितनी है जी आपकी, दूसरी है आपकी 150 mm, ठीक है नहीं। तो और तीसरी कितनी है, तीसरी है आपकी 100 mm। ये आपकी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई आपकी 150 और ये हो गई जी 100 आपकी जो दिख रही है, समझ में आ गई होगी कौन सी लेंथ क्या है, ये 100, ये 150 और ये हो गई आपकी जी 250, क्लियर है। अब ये वाली डायरेक्शन तो मैंने मान ली जी एक्स, क्या मान ली, एक्स मान ली, ठीक है नहीं। और जो आपकी दूसरी डायरेक्शन है ये वाली, यहाँ से जो डायरेक्शन जाएगी ऊपर निकल के ये वाई हो जाएगी, और ये जो डायरेक्शन आएगी आपकी इधर से निकल के ये आपकी जेड हो जाएगी। इस तरह से मान के चलें,
या ये, ठीक है नहीं, या ये एक्स आ गई, ये यहाँ पे वाई जेड कैसे भी कर लो, ये वाला एक्सिस आपका जेड का रहेगा, ठीक है, ये एक्स वाई का हो गया और ये आपका एक्स हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा देखो, इसके बाद 600 किलो न्यूटन टेंसाइल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, जो लोड लगा है वो 600 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है 250 mm, तो लेंथ के डायरेक्शन में देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पर पी एक्स 600 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड, 900 किलो न्यूटन कंप्रेसिव ऑन द 250 इंटू 150 mm फेज, 250 और 150 का कौन सा होगा देखिए, 250 ये रहा, 150 ये रहा, ये वाला जो फेस है यहाँ पर देखिए कितना फोर्स लगा है इस फेस पर, 900 किलो न्यूटन का, क्लियर है। जो ये पी वाई आपको दिखाया गया है कंप्रेसिव, ये पी वाई ऊपर नीचे से लग रहा है 900 किलो न्यूटन का, और उसके बाद 750 जो तीसरा फेस बचेगा उस पर 750 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स लगा है 250 और 100 पे, ये वाला जो लगा है यहाँ पर, ये वाला ये वाला जो फेस है, ये वाला इस फेस पर लगा है जी 750 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड। अब निकालना क्या है देखिए, ई की वैल्यू दी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² और म्यू की वैल्यू दी है 0.25। सबसे पहले हमें निकालनी है स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इच फोर्स, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालनी है, तो तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालने के लिए पहले हमें स्ट्रेस चाहिएगी, क्या चाहिएगी, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस चाहिएगी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। तो सिग्मा एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स होगा आपका एक्स की डायरेक्शन में कितना लोड लगा है, एक्स की डायरेक्शन में लोड लगा है जी आपका 600 किलो न्यूटन का, यानी 600 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में बदला, और जो एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस में जो आपका सरफेस पड़ रहा है, जिस सरफेस एरिया पर पी एक्स लगा है ये वाला, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 150 इंटू 100, कितना आ जाएगा 150 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 40 न्यूटन पर mm², कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन पर mm²। इसके बाद सिग्मा वाई निकालेंगे, सिग्मा वाई कौन सा आएगा, सिग्मा वाई वाला आएगा आपका, सिग्मा वाई में कितना लोड लगा है जी, वाई में लगा है आपका 900 किलो न्यूटन का, लेकिन ये कंप्रेसिव लगा है, कैसा लगा है, कंप्रेसिव लगा है। तो ये भी ध्यान रखना है, जब कंप्रेसिव लोड लगा हुआ होगा उस डायरेक्शन में, यानी उस कंडीशन में जब कंप्रेसिव लोड होगा तो सिग्मा की वैल्यू माइनस की रखी जाएगी, अगर टेंसाइल है तो सिग्मा की वैल्यू प्लस की आएगी, कंप्रेसिव है तो सिग्मा की वैल्यू माइनस की आएगी। तो यहाँ से सिग्मा वाई की वैल्यू हो जाएगी देखिए 900 इंटू 10⁻³ और एरिया कौन सा आएगा, ये वाला एरिया आएगा, तो ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया है आपका 250 इंटू 150, 250 इंटू 150, तो यहाँ से सिग्मा वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 न्यूटन पर mm²। ऐसे ही सिग्मा जेड निकालेंगे, सिग्मा जेड में टेंसाइल फोर्स लगा है कितना 750 किलो न्यूटन का, और आपका जो एरिया होगा जी आपका कौन सा, ये वाला, ये 250 इंटू 100 का, 250 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन पर mm²। तो देखिए ये तो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी, जहाँ भी ली जाएगी, ये निगेटिव ली जाएगी क्योंकि कंप्रेसिव लोड लगा है, और ये वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है देखिए सबसे पहले ई एक्स, क्या निकालना है जी, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगी देखिए आपकी सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई ओवर ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड ओवर ई। ये वो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने जब मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था ई के और म्यू में, ई के और म्यू में डेरिवेशन कराया था, उसमें जब तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए थे तो हम क्या ले रहे थे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, क्या लिया था, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई इन एक्स डायरेक्शन, और स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा जेड इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे ही तो लिया था। तो आपका फॉर्मूला ये निकल के आया था सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई ओवर ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड ओवर ई, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी गई है, उस डेरिवेशन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों सेम थे तो हमने कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ तीनों की वैल्यू अलग अलग है। अब इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखिए क्या आएगी आपकी वैल्यू, पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स है आपका 40,
अपॉन ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ माइनस, अब सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू कितनी है, पहले म्यू की वैल्यू रखेंगे 0.25 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू है आपकी -24, कितनी है -24 अभी निकाली हमने, माइनस की क्यों रखे, कंप्रेसिव लोड लगाया, और नीचे वही आएगा 2 इंटू 10⁵ ई, फिर -0.25 इंटू कितना लोड लगा है 30 का, तो 30/2 इंटू 10⁵ आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो ई एक्स की वैल्यू आएगी, ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 19.25 इंटू 10⁻⁻5। ये स्ट्रेन निकल गई आपकी एक्स डायरेक्शन में। अब देखिए वाई डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन होगी जी, वाई डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन होगी, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन होगी आपकी सिग्मा वाई ओवर ई, ठीक, यानी स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई माइनस म्यू इंटू स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स और स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा जेड, ये आ जाएगी, क्योंकि वाई के लिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या हो जाएगी आपकी लेटरल हो जाएगी और सिग्मा वाई लीनियर हो जाएगी। तो यहाँ पर सिग्मा वाई की वैल्यू है आपकी माइनस में है, तो यह आ जाएगा आपका -24 इंटू 2 इंटू 10⁵, फिर -0.25 इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन 2 इंटू 10⁵, और -0.25 इंटू सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी आई है, सिग्मा जेड की वैल्यू आई है 30, तो 30/2 इंटू 10⁵। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, कैलकुलेट करने के बाद जो आपका ई वाई आएगा, ई वाई आपका आ जाएगा -20.75 इंटू 10⁻⁻5। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर वैल्यू माइनस आ गई, जब तीनों डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ होगा तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक खुद आ जाएगा, और प्लस ये शो करेगा कि उस डायरेक्शन की लेंथ बढ़ रही है, और माइनस ये शो करेगा कि उस डायरेक्शन की लेंथ घट रही है। क्लियर है। तो ई जेड, अब आता है जी ई जेड, ई जेड क्या आ जाएगा इसी तरह ही सिग्मा जेड ओवर ई, यानी जेड की डायरेक्शन में जो आपकी स्ट्रेन होगी सिग्मा जेड की वजह से, और माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स ओवर ई, और माइनस के म्यू इंटू सिग्मा वाई ओवर ई। क्लियर है भाई, जेड की डायरेक्शन में सिग्मा एक्स की वजह से जो स्ट्रेन होगी और जेड की डायरेक्शन में सिग्मा वाई की वजह से जो स्ट्रेन होगी, ये दोनों लेटरल हो जाएंगे जेड में, और ये आपकी लीनियर हो जाएंगे। तो सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा जेड की वैल्यू आपने भी निकाली है, सिग्मा जेड की वैल्यू है आपकी 30/2 इंटू 10⁵, 30/2 इंटू 10⁵ माइनस 0.25 इंटू सिग्मा एक्स कितना है आपका 40 है, 40/2 इंटू 10⁵ माइनस 0.25, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है -24/2 इंटू 10⁵। ठीक है, सारी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ई जेड भी निकल जाएगा आपका, ई जेड आपका कितना आ जाएगा, ई जेड आ जाएगा आपका 13 इंटू 10⁻⁻5, 13 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जेड की डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन हुई वो निकल गई, वाई की डायरेक्शन में कितनी हुई वो निकल गई, एक्स में कितनी हुई वो निकल गई। एक्स और जेड की प्लस आई है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब एक्स और जेड वाली डायरेक्शन हमारी क्या हो रही है, डायमेंशन बढ़ रही है, और वाई वाली डायमेंशन हमारी घट रही है। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, हमने दो चीज़ें निकाल ली यहाँ पर, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन विच फोर्स, ये निकल गई तीनों डायरेक्शन में। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ड्यू टू लोड, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। अब जहाँ भी वॉल्यूम चेंज की बात आएगी मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का तो आपको पता है ये होता है ई वी इजिकल टू ई एक्स प्लस के ई वाई प्लस के ई जेड, जो आपने अभी निकाले हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर ई एक्स की वैल्यू कितनी थी, ई एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 19.25 इंटू 10⁻⁻5, ई वाई की वैल्यू आई थी माइनस में 20.75 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है ना, और प्लस आ जाएगा आपका 13 इंटू 10⁻⁻5, तीनों वैल्यू रख ली। तो यहाँ पर ई वी की वैल्यू जो निकल कर आएगी, ई वी की वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 11.5
इंटू 10⁻5, 10⁻⁻5, ये आ गई जी आपकी ईवी। ईवी कितनी आ गई? 11.5 इंटू 10⁻⁻5। अब देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, आगे सोल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आई आपकी निकल कर, ईवी की जो वैल्यू निकल कर आई है, ईवी की वैल्यू आपकी निकल कर आई है 11.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और ईवी का आपको पता है, ईवी क्या होता है? ईवी है आपका डेल वी ओवर वी, यानी डेल वी ओवर वी कितना आ गया? 11.5 इंटू 10⁻⁻5, और डेल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी इंटू 11.5 इंटू 10⁻⁻5, और v आप निकाल ही लेंगे, तीनों डायमेंशन आपको पता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो v कितना आ जाएगा आपका? v आपका निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए डायमेंशन कितनी कितनी है, डायमेंशन है आपकी 250 इंटू 150 इंटू 100, यही तो है। ये v आ जाएगा आपका निकल के यहाँ से, और ये कितना है? ये आपका चल ही रहा है 11.5 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से जो डेल वी की वैल्यू निकली, डेल वी की वैल्यू आपके निकल कर आ जाएगी यहाँ पर 431.25, 431.25 mm क्यूब। कितनी आ गई भाई? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एक कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा एक बार, इसकी कैलकुलेशन करके, इसकी कैलकुलेशन करके आएगा आपका 375 इंटू 10⁻⁴ 431.25 mm क्यूब, यही आएगा, mm क्यूब में ही आएगा डेल वी की वैल्यू। अब दो वैल्यू आपने निकाल ली, डेल वी भी आपका आ गया। देखिए इसमें क्या निकाला था? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब निकालना है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड, ये 7 नहीं है, ये एंड है यहाँ पे, एंड बल्क मॉड्यूलस, यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब आपको निकालना है जी और के। क्या निकालना है? जी और के निकालना है। अब जी और के लिए देखिए आप यहाँ पर, आपको पता है इजगल टू क्या होता है? इजगल टू होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू, होता है भाई। तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी आपकी e अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू, ठीक है भाई। तो e कितना है? e आपको दिया हुआ है, e की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵, और 2 इंटू 1 प्लस म्यू की वैल्यू भी दी गई है, म्यू की वैल्यू है आपकी 0.25। इसे सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करने के बाद आपकी जी की वैल्यू आएगी 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? तो जी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। जी की वैल्यू के बाद आपका नेक्स्ट आता है, देखिए ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k आ जाएगा आपका e अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक। तो k इजगल टू आ जाएगा, e की वैल्यू आप जानते हैं 2 इंटू 10⁵ अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.25। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद k की वैल्यू आएगी आपकी 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए जितनी वैल्यू पूछी थी सब निकल गई, चेंज इन वॉल्यूम भी आ गया, यहाँ पर g की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ पर k की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही है। 4 न्यूमेरिकल हमने लिए थे, चारों कर दिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनकी ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि भाई लेटरल स्टेन, लीनियर स्टेन का थोड़ा सा मैटर ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे कैसे लेना है। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कर दें। जो भी स्टूडेंट कंसर्न पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को उन्हें ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।